बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्कनेडो 4 द फोर्थ अवेकन्स को। ये शार्क सर्वाइवल मूवी है दोस्तों। इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आगे के पार्ट्स को आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है थर्ड पार्ट के एंड से और हम देखते हैं कि अप्रैल कुछ ढूंढने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी उस पर स्पेस शटल का मलबा गिर जाता है। फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहां फिन कैंसस में अपने फार्म पर रह रहा है अपनी मॉम राई और अपने छोटे गिल के साथ। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्पेस शटल के कुचल देने के बाद अप्रैल 4 साल कोमा में रहने के बाद मर चुकी थी। अब अगले सीन में हम टेक मॉड्यूल एस्टन रेनॉल्ड्स को देखते हैं जिसने अपनी कंपनी एस्ट्रो एक्स से स्पेस में हाई स्पीड ट्रैवल को आसान बना दिया है और इसकी मदद से उसने फिन के फादर कर्नल गिलबर्ट को मून से वापस अर्थ पर ले आया। और एस्ट्रो एक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली थी जिसकी रेडियो वेव से वो टॉर्नेडोज को आसानी से खत्म कर सकते थे और इसी वजह से इन 5 सालों में एक भी शार्कनेडो नहीं आया। अब हम फिन को अपनी कजिन जेमिनाई के साथ लॉस वेगस में देखते हैं जहां वो अपने बेटे मैट से मिलने जा रहा था जो मिलिट्री में था और छुट्टियों के लिए वो वापस आ रहा था। और वहीं हम देखते हैं कि एस्टन ने एक शार्क थीम्ड वाला होटल बनवाया था जिसमें शार्क का एक बहुत बड़ा टैंक भी मौजूद है। और वहीं हम मैट और उसकी गर्लफ्रेंड गैबी को देखते हैं जो हवा में शादी करके स्काई डाइव करने का इरादा रखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एलए में एक सैंड स्टॉर्म बनने लगता है। अब एस्ट्रो एक्स वाले उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं पर उनकी टेक्नोलॉजी बस टॉर्नेडोज पर काम करने के लिए थी, इसीलिए वो सैंड स्टॉर्म पर काम नहीं करती। और रेडियो वेव्स की जिद में मैट का प्लेन आ जाता है जिसकी वजह से मैट और गैबी दोनों ही प्लेन से गिर जाते हैं और वो दोनों पैराशूट ओपन करके होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं पर सैंड स्टॉर्म की वजह से वो दोनों वहां तक नहीं पहुंच पाते। और तभी हम देखते हैं कि सैंडस्टॉर्म एस्टन के होटल से पानी और शार्क्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और 5 सालों बाद पहला शार्कनेडो एलए में क्रिएट हो जाता है। वहीं होटल में हम कुछ शार्क हंटर्स को भी देखते हैं जो बड़ी बहादुरी से शार्क का मुकाबला करने लगते हैं। वहीं फिन देखता है कि तूफान की वजह से गैबी एक राइड पर लटक जाती है और तभी एक कार भी उड़ती हुई उसी राइड पर आ गिरती है। तो फिन फौरन गैबी की हेल्प करने जाता है और उसे वो कार में बैठने को कहता है और खुद भी उसी में बैठ जाता है। वहीं जेमिनाई भी पहुंच जाती है तो फिन उसे दूसरे रास्ते से नीचे पहुंचने को कहता है और तभी उनकी कार स्लिप हो जाती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो फिन हवा में ही कार को ड्रिफ्ट करने लगता है और एक उड़ते हुए बोट पर उसे ले आता है और फिर आराम से जमीन पर पहुंच जाता है। वहीं जेमिनाई भी होटल के स्काई जंप का यूज करके फौरन नीचे आ जाती है। फिर वो तीनों उसी कार से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी होटल का टैंक टूट जाता है और उसकी वजह से एलए की सड़कों पर सैलाब आ जाता है। अब गैबी देखती है कि मैट की लोकेशन पास में ही है लेकिन उस रास्ते में पानी भरा हुआ है। तो फिन को एक और आइडिया आता है और वो एक होटल के डेकोरेशन वाले शिप को लेकर मैट की तरफ बढ़ने लगता है जिस पर पहले से कुछ लोग भी मौजूद थे सैलाब से बचने के लिए। अब शार्क्स उड़ती हुई उन पर हमला करने आने लगती हैं तो फिन तो उनका मुकाबला कर लेता है पर बाकी लोग अनाड़ी होते हैं तो वो शार्क्स का शिकार बन जाते हैं। अब वो लोग मैट के करीब पहुंच जाते हैं जो एक बिल्डिंग से चिपका हुआ था। अब फिन जेमिनाई को फायरवर्क को शार्कनेडो पर शूट करने का कहता है और वो ऐसा ही करती है पर उससे शार्कनेडो खत्म नहीं होता बल्कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और वहीं मैट भी जिस चीज से चिपका हुआ था वो टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है पर पैराशूट के ओपन रहने की वजह से वो सही सलामत शिप पर आ गिरता है जिसे देखकर फिन काफी खुश हो जाता है और वो देखता है कि शार्कनेडो अब डेजर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। अब अगले सीन में हम कर्नल गिलबर्ट को देखते हैं जो मून से वापसी के बाद एस्ट्रो एक्स के एम्प्लॉय बन गए थे और वो वहां पर एक वेपनाइज्ड मेक सूट बनाने में लगे थे। और वहीं एस्ट्रो एक्स में फिन की बेटी और गिलबर्ट की ग्रैंडडॉटर क्लोरिया भी काम करने लगी थी। अब इस सूट को बनाने में गिलबर्ट की हेल्प विलफोर्ड कर रहे थे जो एक साइंटिस्ट है और अप्रैल के फादर भी। अब अगले सीन में हम अप्रैल को जिंदा देखते हैं जैसे विलफोर्ड ने रिकंस्ट्रक्ट करके एक साइबॉर्ग बना दिया था उसकी जान बचाने के लिए और उसने फिन और उसकी फैमिली को बताया कि वो मर गई है ताकि वो उसे अपनी लैब में जिंदा रख सके। अब एलए वाले हादसे के बाद फिन और बाकी लोग ट्रेन से कैंसस की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो सब कंफ्यूज होते हैं कि वो शार्कनेडो किस तरफ बढ़ रहा होगा पर उन्हें नहीं पता था कि शार्कनेडो फिन का पीछा नहीं छोड़ने वाला और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो रास्ते में एक डैम को तोड़ देता है और पत्थरों की वजह से वो अब बोल्डरनेडो बन जाता है। अभी देखकर ट्रेन ड्राइवर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके उनसे ट्रेन को रोकने की परमिशन मांगने लगता है पर उनके जवाब आने से पहले एक शार्क ट्रेन के ड्राइवर का सर ही खा जाती है। अब ट्रेन बोल्डरनेडो की जिद में आकर कंट्रोल खोने लगती है तो फिन मैट जेमिनाई और गैबी को सब पैसेंजर्स को लेकर आगे बढ़ने का कहता है और वो खुद ट्रेन को रोकने जाता है पर वहीं एक आंटी उनकी नहीं सुनती और वहीं बैठी रहती है और फिर एक शार्क उन्हें मौत की ट्रेन पर बिठा देती है। इसके बाद फिन ट्रेन के ऊपर चढ़कर इंजन रूम की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी एक शार्क उड़ते हुई आकर फिन पर अटैक करने लगती है। अब फिन हिम्मत करके खुद को उससे बचाने लगता है और तभी रास्ते में एक पोल आता है जिससे शार्क का सर कट जाता है और फिन की जान बच जाती है। अब फिन फौरन इंजन रूम पहुंचकर ट्रेन को रोक देता है। अब बोल्डरनेडो वहां से आगे बढ़ जाता है और फिन एक बार फिर से सबकी जान बचाने में कामयाब हो जाता है।
इसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाए जिसे एस्टन ने भेजा होता है और वो फिन और बाकी को लेकर एस्ट्रो एक्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहाँ एस्टन उन सबसे मिलता है और वो लॉस वेगास में शार्कनेडो को रोकने में नाकामी की वजह से और एस्ट्रो एक्स को सबके सामने बदनाम होने पर फिन को अपनी कंपनी में हायर करने की ऑफर करता है ताकि लोगों का फिर से उन पर भरोसा बढ़ सके। पर फिन उसकी इस ऑफर को ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फिन कैंसस की तरफ बढ़ रहा होता है और वो लोग टेक्सास तक पहुंचते ही हैं कि वो देखते हैं कि बोल्डनेडो उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, तो वो उसे खत्म करने का प्लान बनाते हैं और वहीं पास की एक शॉप में जाकर फिन अपने लिए चेनसॉ लेता है। और जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बोल्डनेडो ऑयल फील्ड से टकराता है और वो ऑयल नेडो बन जाता है। फिर वहीं आग की वजह से उसमें आग लग जाती है और फिर वो फायर नेडो बन जाता है। अब फिन समझ जाता है कि चेनसॉ से कुछ नहीं होने वाला, तभी उसे वहाँ एक ट्रक दिखाई देता है तो वो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स भरता है और उसे लेकर वो फायर नेडो की तरफ बढ़ने लगता है। फिर फायर नेडो के पास पहुंचकर फिन ट्रक से उतर जाता है और ट्रक फायर नेडो की जिद में आ जाता है और तभी फिन ट्रक पर शूट करता है और एक्सटिंग्विशर्स के फटने से फायर नेडो की फायर खत्म हो जाती है और वो नॉर्मल शार्कनेडो बन जाता है। अब वो कैंसस की तरफ बढ़ने लगता है तो फिन फौरन वहां के लिए निकलता है और तभी हम देखते हैं कि शार्कनेडो के रास्ते में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स आते हैं और उनकी वजह से वो लाइटनिंग नैरो बन जाता है। अब लैब में हम अप्रैल को न्यूज देखते हैं और उससे उसे पता चलता है कि फिन जिंदा है और तब हमें पता चलता है कि उसके डैड ने उससे झूठ बोला था कि स्पेस शटल में मलबे की वजह से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। फिर अप्रैल गुस्से में लैब से चली जाती है उन्हें ढूंढने के लिए। अब तभी हम देखते हैं कि येलोस्टोन नेशनल पार्क पर एक शार्कनेडो बनता है और वो लावा नेडो में तब्दील हो जाता है और एक शार्कनेडो सैन फ्रांसिस्को में बनता है जो ठंड की वजह से हेल नेडो में तब्दील हो जाता है। और वहीं सैन फ्रांसिस्को में गिलबर्ट और क्लॉडिया भी होते हैं और वो हेल नेडो से बचने के लिए गाड़ी से भागने लगते हैं, पर हेल नेडो उनकी गाड़ी को उठा लेता है और एक जगह वो गाड़ी गिरने ही वाली होती है कि तभी सही टाइम पर वहाँ अप्रैल पहुंच जाती है और हाफ साइबर्ग होने की वजह से वो गाड़ी को गिरने से बचा लेती है और अप्रैल को जिंदा देखकर गिलबर्ट और क्लॉडिया शॉक्ड हो जाते हैं। अब अप्रैल उन्हें लेकर वापस से लैब में आ जाती है जहां उन्हें विल्फोर्ड से पता चलता है कि उसने सबसे ये बात इसीलिए छुपाई थी क्योंकि उसे भी नहीं पता वो उसे ऐसे कब तक जिंदा रख सकता है और वो उसकी फैमिली को दोबारा दुखी नहीं करना चाहता था। फिर वो गिलबर्ट को एक मैक सूट दिखाता है, इसके बाद वो किसी को कॉल करता है, वो एस्टन होता है। फिर वो उसके प्लेन से फिन की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहीं एक और शार्कनेडो कैंसस में पहुंच जाता है तो राई गिल को लेकर स्टॉर्म शेल्टर में आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग नैरो भी वहां पहुंच जाता है और वो शार्कनेडो के साथ मर्ज होकर और भी खतरनाक बन जाता है। अब कुछ ही देर में फिन भी बाकियों के साथ वहां पहुंच जाता है, वो सबको वेपन्स देता है और मैट और गैबी को गिल और राई को शेल्टर से निकालने के लिए भेजता है। फिर वो दोनों शेल्टर की तरफ बढ़ते हुए शार्क्स का भी शिकार करते हैं। फिर मैट उन्हें लेने शेल्टर के अंदर जाता ही है कि तभी ऊपर से एक शार्क गैबी के हाथ पर अटैक कर देती है और वो कुछ कर पाती तभी एक दूसरी शार्क उसे कुचलकर मार डालती है। वहीं गिल मैट की बात नहीं सुनता, बाहर की तरफ भागता है अपने डैड के पास, तो फिन उसे देखकर फौरन ही घर के अंदर ले जाने लगता है क्योंकि लाइटनिंग नैरो वहां पहुंच ही गया था। अब वो अंदर आ जाते हैं, फर्नीचर को पकड़ लेते हैं और वहीं जेमिनी भी घर को मजबूती से पकड़ लेती है। इसके बाद शार्कनेडो घर को ही अपने साथ उड़ा ले जाता है और फिर लाइटनिंग नैरो शिकागो पहुंच जाता है। अब वहीं हम मेयर को देखते हैं जो शार्कनेडो देखकर समझ जाती है कि फिन पनौती जरूर यही है क्योंकि वो जहाँ भी होता है शार्कनेडो वहाँ आ जाता है। और वहीं हम घर में देखते हैं कि फिन गिल को एक टेबल के नीचे बिठा देता है और तभी जेमिनी भी घर आ जाती है और वो भी टेबल के अंदर आ जाती है और फिन भी। अब तभी हम देखते हैं कि मेयर अपने बचने के लिए भागने लगती है कि तभी फिन का घर ही उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एस्टन अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ तब्दीलियां करने में कामयाब हो जाता है और उसकी वजह से वो लावा नैडो और हेल नैडो को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एस्टन फिन और बाकियों को अप्रैल से मिलवाता है और फिन को भी तब पता चलता है अप्रैल के जिंदा होने का और वहीं अप्रैल गिल से पहली बार मिलती है उसके पैदा होने के बाद से। वहीं एस्टन लाइटनिंग नैरो को खत्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी रेडियो वेव्स को ब्लॉक कर रही है। पर लाइटनिंग नैरो और भी खतरनाक हो जाता है जब वो ओहायो के एक न्यूक्लियर प्लांट से मर्ज होकर एक न्यूक नैरो बन जाता है और उसमें शार्क्स भी रेडियो एक्टिव हो जाती हैं जो किसी भी चीज से टकराते ही ब्लास्ट होने लगती हैं। अब एस्टन समझ जाता है कि न्यूक नैरो को रोकने का एक ही तरीका है, उसे वापस से शार्कनेडो में ट्रांसफॉर्म किया जाए, तभी एस्ट्रो एक्स की रेडियो वेव्स उस पर काम करेंगे और कर्नल गिलबर्ट के मेक सूट के इंजन को यूज करके वो एक डिवाइस को पावर देंगे जिससे बहुत सारा पानी न्यूक नैरो खींच ले और उससे उसकी सारी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और वो नॉर्मल शार्कनेडो बन जाएगा। अब फिन कहता है कि एक ही ऐसी जगह है जहां उन्हें बहुत सारा पानी मिल सकता है और वो है नायग्रा फॉल्स। फिर वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं और फिन भी वहां जा रहा था तो न्यूक नैरो भी उनके पीछे आने लगता है। अब वहां पहुंचने के बाद एस्टन एक स्क्विरल सूट पहन लेता है ताकि वो फौरन वहां पहुंच सके और डिवाइस को एक्टिव कर सके। अब कुछ ही सेकंड्स में वो नायग्रा फॉल्स के पास पहुंच जाता है और डिवाइस को एक्टिव करता है ताकि पानी का फ्लो न्यूक नैरो की तरफ हो जाए और उसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाए।
पर उस डिवाइस में इतनी पावर नहीं होती और एस्टन क्लिफ के टूट जाने पर वहाँ से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब फिन समझ जाता है कि फिर से दुनिया को उसे ही बचाना होगा। फिर वो अपनी फैमिली के साथ हीरो वाली एंट्री लेते हैं और सब नायग्रा फॉल्स के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ वो मेक सूट से न्यूकनाडो को नॉर्मल बनाने का सोचते हैं और गिलबर्ट को वो सूट चलाना आता था तो वो इस काम को करने की हामी भरता है। और तभी न्यूकनाडो भी वहाँ पहुंच जाता है तो फिन एस्ट्रो एक्स की मैनेजर को उसकी फैमिली को स्टॉर्म शेल्टर ले जाने का कहता है। वहीं गिलबर्ट रेडी होकर सूट पहनने जाने ही लगता है, तभी एक शार्क उसे निगल जाती है और 2 रेडियो एक्टिव शार्क्स 2 वर्कर्स पर अटैक करके फट जाती है। दूसरी तरफ शेल्टर की तरफ जाते हुए मैनेजर को भी एक शार्क खा जाती है और एक दूसरी शार्क क्लॉडिया को निकल जाती है। वहीं फिन वो सूट पहनकर रेडी हो जाता है। फिर वो और अप्रैल मिलकर इस प्लान पर काम करने लगते हैं। वहीं जेमिनाई और मैट गिल को बचाने के लिए उसे एक ड्रम में डाल देते हैं, पर तूफान की वजह से मैट उसका शिकार हो जाता है और उसे भी एक शार्क निगल जाती है। अब अप्रैल शार्क का शिकार करने लगती है और फिन उस डिवाइस तक पहुंच जाता है। अब फिन उस डिवाइस को अपने सूट की पावर सप्लाई से एक्टिव तो कर देता है, पर इस चक्कर में उसे करंट लग जाता है। वहीं नायग्रा फॉल्स का पानी न्यूकनाडो में चला जाता है, जिससे उसकी रेडिएशन खत्म हो जाती है और वो नॉर्मल शार्कनेडो में तब्दील हो जाता है। फिर एस्ट्रो एक्स के वर्कर्स फौरन ही रेडियो वेव से शार्कनेडो को खत्म कर देते हैं और वहीं हम देखते हैं कि एक शार्क फिन के सीने पर काट लेती है, जिससे वो बेहोश होकर पहाड़ से गिरने लगता है। पर तभी उसे हवा में ही एक शार्क निगल जाती है और देखते ही देखते 3 और शार्क एक दूसरे को निगल जाती हैं और फिर एक व्हेल उस आखिरी शार्क को निगलकर जमीन पर गिरकर मारी जाती है। वहीं गिल ये देखकर अपनी मिनी चेनसॉ लेकर व्हेल के पास पहुंच जाता है और उसे काट कर वो उसके अंदर पहुंच जाता है। फिर वो एक शार्क को काटता है तो उसमें से क्लॉडिया जिंदा निकल आती है। फिर दूसरी को काटने पर उसमें से मैट जिंदा निकल आता है और तीसरी में से गिलबर्ट भी जिंदा निकल आता है और लास्ट शार्क से उन्हें फिन मिल जाता है जो बेहोश हो चुका था। अब उसे लेकर वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसकी सांसें नहीं चल रही होती तो अप्रैल अपनी पावर सप्लाई से 2 छोटी शार्क्स का डिफाइब्रिलेटर बनाकर फिन को फिर से जिंदा करने में कामयाब हो जाती है। और हम देखते हैं कि जेमिनाई भी इन सब में बच गई थी और एस्टन भी नीचे गिरने के बाद जिंदा बच गया था। वहीं अब शेपर्ड फैमिली खुश होने लगती है कि तभी आसमान से आईफिल टावर वहां पर गिरता है और वो समझ जाते हैं कि शार्कनेडो का मसला अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। और तभी वो आईफिल टावर पर किसी को देखते हैं और फिर समझ जाता है कि ये नोवा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।